दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई है। और इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट आपका दिया गया है रिजल्ट को लेकर के। और सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है कि जो टीआरई 3.0 की भर्ती में जो आपकी बैकलॉग सीटें ऐड होने वाली थी उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट उसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपके जो है दस्तावेज लगने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आपकी यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी कराया जाएगा उस समय। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में जब आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है तो उसमें सीटों की संख्या कम होगी या अधिक होगी उसको लेकर के बात करेंगे और उसका जो असर होगा कट ऑफ पर कितना पड़ने वाला है। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, बस आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं, वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। अगर हम लोग टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करें, देखिए अभी तक जो आयोग के द्वारा समझिए या न्यूज़ 18 की जो संवाददाता है रजनीश सर के द्वारा अपडेट ये लगातार दी जा रही है कि आपका जो अभी जो तय हुआ था, यानी कि जो टाइमिंग तय की थी, आपकी तारीखें तय की गई थी, वो आपका जो है 31 तारीख तक दिया गया है। मतलब कि आपका 31 अक्टूबर तक जो है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है देने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अब उसमें चीज़ें क्या है, अब उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक यही चीज़ें है कि 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट दिया जाएगा। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट को लेकर के एक और अपडेट आपकी आई थी कि छठ पूजा के बाद जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, यानी कि 6 या 7 तारीख को आपका छठ पूजा है, यानी कि उसके बाद ही रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी कि आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन कल की जो अपडेट थी आपकी वो 31 तारीख, यानी कि जो पहले आपकी बताई गई थी कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसी डेट को यहाँ पे अभी भी मानकर चला जा रहा है। यानी कि जो लक्ष्य है बीपीएससी आयोग का वो 31 अक्टूबर ही है। अब उसमें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए अभी जो आपका रोस्टर वाला चीज़ें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, ठीक है। अभी आपका जो है 9वीं 10वीं, ध्यान दीजिएगा, जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का है वो रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लगातार दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो आपका छठ पूजा के बाद से रिजल्ट जारी किया जा सकता है, दूसरा है आपका 31, यानी कि पहले वाला ये 31 है और दूसरा जो है छठ पूजा के बाद। तो 31 से मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसके पहले, यानी कि छठ पूजा 6 या 7 को है तो उसके पहले भी आपको दिया जा सकता है, और 31 अक्टूबर से लगा करके 7 तारीख तक, यानी कि इसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग बैकलॉग सीटों को, यानी कि टीआरई 3 की भर्ती में जो बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के अगर बात करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा था लगातार आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे रजनीश सर के द्वारा जो अपडेट दी गई थी कि बैकलॉग सीटें आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती में नहीं जोड़ी जाएंगी, फिर भी आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि अभी भी जो है संभावनाएं बने, मतलब कि ये लग रहा है सभी को कि अभी भी यहाँ पे संभावना है कि आपकी जो टीआरई 3.0 की भर्ती में जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं वो ऐड की जा सकती हैं। देखिए बैकलॉग सीटों को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ 18 की तरफ से भी अपडेट आई थी और उसमें ये साफ सब चीज़ें बता दिया गया था कि जो टीआरई 3 में अब कोई भी बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि जो आपकी 87,774 पद थे उसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ये है कि ये जो 87,000 है अभी इसमें सीटें आपकी कम हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि प्रधान शिक्षक भर्ती का, यानी कि 40,247 जो पद थे आपके, उसमें जो है कमियाँ देखने को मिली, लगभग 37,000 से ऊपर जो है आपके पद रखे गए हैं, ठीक है। तो उसमें सीटें कम की गई हैं। तो वही देख करके अब ये लग रहा है कैंडिडेट को कि टीआरई 3.0 वाले जितने कैंडिडेट हैं हो सकता है कि इसमें भी सीटें कम हों। फिलहाल अपडेट आ चुकी है कि उसमें जो है आपकी सीटें कम नहीं होंगी, यानी कि जो टीआरई 3.0 की भर्ती है वो 87,774 जो पद हैं उसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा और इसमें कोई भी सीटें कम देखने को नहीं मिलेंगी। ना ही सीटें आपकी बढ़ रही हैं, ना ही सीटें आपकी घट रही हैं। तो एकदम आपका जितना मतलब कि जितने पदों पर भर्ती आई थी उतने ही पद पे आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा। अब ये आयोग के हाथ में है और शिक्षा विभाग के हाथ में है कि वो जो 87,774 पदों को जो है पूरी तरह से मतलब कि भरते हैं या नहीं भरेंगे। तो देखना यही है कि, क्योंकि देखिए एक तो आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के कैंडिडेट मांग कर रहे हैं, और उसके पहले जो है यहाँ की रिजल्ट के पहले यहाँ पे डीवी की मांग चल रही है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो है चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं
कि और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ होनी चाहिए। ये देखिए, अगर यहाँ पे आपने पीआरटी और 6 to 8 के लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग मतलब कि आपका दोनों जन सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका जो है आवंटन एक जगह अगर किया जाता है तो ये दूसरी जो यहाँ पे सीटें हैं इसमें खाली हो जाएंगी, तो यहाँ पे दूसरे योग्य कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं यही चीज़ें प्रक्रिया पहले से नहीं होती आई है, यानी कि 1 कैंडिडेट। तो लगातार ये मांग है, जिस प्रकार से आपने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में जो सीटें आपकी हैं वो खाली होती गई, तो इसी वजह से यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग की जा रही है। और जो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो जो आपका है वो सिर्फ रिजल्ट मतलब कि फर्जीवाड़ा को देखते हुए रिजल्ट से पहले आपका है जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग चल रही है। अब इसमें देखना ये है कि ये कितना सफल हो पाता है। फिलहाल यहाँ पे हमको आपको ये बताना था कि टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है। और ये इसको लेकर के देखिए, अगर आपका यहाँ पे फाइनल जब रोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें साफ साफ चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। फिलहाल अभी हमको अब यही मान के चलना है कि आपकी बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीटों को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे ये सिर्फ बैकलॉग सीटें आपको एक लालच था, यानी कि इतने दिनों तक जो आपका रिजल्ट का वेट कराया गया, ये सिर्फ एक लालच दिया गया आप सभी को कि आपका जो है टीआरई 3 में जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की जो सीटें हैं बैकलॉग सीटें, उसको टीआरई 3 में ऐड कर दिया जाएगा। और इसीलिए कैंडिडेट सभी लोग रुके थे और काफ़ी खुश भी थे कैंडिडेट कि कम से कम जो सीटें हैं, यानी कि 87,774 में जिस प्रकार से 11,000 सीटें आपकी पीआरटी में ऐड होने वाली थी, 13,000 आपका 6 to 8 में ऐड होने वाली थी, 8,000 आपका 9 to 10 में और 5,000 आपकी सीटें जो है वो 11वीं और 12वीं में ऐड होने वाली थी। तो इसको लेकर के काफ़ी सभी कैंडिडेट यहाँ पे खुश थे। जब यहाँ पे अपडेट आई कि आपकी टीआरई 3 में कोई भी बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है एक तरह से धक्का लगा हो। पहले आप बताते हैं कि जो है यहाँ पे बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी, फिर बाद में अपडेट आती है कि बैकलॉग सीटें टीआरई 3 में नहीं जोड़ी जाएंगी। अब इसका मतलब यही होगा कि टीआरई 4.2 की भर्ती में बैकलॉग सीटों को ऐड किया जा सकता है। ये बैकलॉग सीटें सिर्फ एक बहाना था आयोग को इतने दिन तक रिजल्ट का वेट कराए, फिर जो है बाद में यहाँ पे बैकलॉग सीटें ऐड भी नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टीआरई 3 में जो सीटें आपकी, वो सीटें आपकी कम नहीं होंगी और ना ही ज़्यादा होंगी। तो 87,774 जो पद थे आपके, उसी पे आपको रिजल्ट मिलने वाली हैं। चलिए एक बार देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 की भर्ती में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट, और बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट बीपीएससी वाटरमार्क सहित स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो बीपीएससी के जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है, अपलोड किया है, वही डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि ओरिजिनल में आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। और उस पर बीपीएससी आयोग का वाटरमार्क रहना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो भी आपने री एग्जाम दिया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, यानी कि आधार कार्ड की जो है फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया। उसके बाद आप छठे नंबर पे देख पा रहे हैं कि जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित और छायाप्रति होनी चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे आपका सीटेट हो गया, यस्टेट हो गया, उसका प्रमाण पत्र और उसकी जो है फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और जो है यहाँ पे अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ देखिए 3 पासपोर्ट आकार की जो आपके पास फोटो होनी चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है और फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अवश्य अंकित करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है। यानी कि उसकी 2 फाइलें बनी थी, ठीक है, जब टीआरई 1 टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी, और उसमें था आपका नाम फाइल पर होना चाहिए, पिताजी का नाम, आवेदित विषय क्या था आपका, मतलब किस विषय से आपने किया था आवेदन किया था और किस विषय के लिए आप जो है यहाँ पे अध्यापक बनना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। रोल नंबर आप लिख दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सभी डॉक्यूमेंट, यानी कि देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जब भी मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे लगाया था, यानी कि अपलोड किया है, ठीक है, वो आपके पास उसका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और सेम वही चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाकर के चीज़ें मान्य होंगी। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी देखिए टीआरई 3.2 की भर्ती में कोई भी सीटें, देखिए अभी तक यही अपडेट आई है कि आपकी सीटें ऐड नहीं की जाएंगी, और इसके पहले यही अपडेट आ रही थी कि आपकी टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें ऐड की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अब जो है इसको बदल दिया गया है, यानी कि आयोग के द्वारा यही चीज़ अपडेट दे रहा है कि आपकी टीआरई 3 में कोई भी सीटें ऐड नहीं की जाएंगी और ना ही सीटें कम होंगी ना ही सीटें ज़्यादा होंगी, ठीक है।